हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनराइज मैथ्स एकेडमी। आज जो हम देखने वाले हैं एज आई रिटन हियर मैथ्स के ट्रिक्स, कुछ ट्रिक्स देखेंगे, शॉर्टकट मेथड देखेंगे रिलेटेड टू स्क्वायर्स। सिर्फ स्क्वायर्स निकालने का मेथड देखेंगे। अब ये मेथड जो है बहुत से लोगों को, छोटे बच्चों से लेके सब बड़े बच्चों तक के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए, सबके लिए यूज होगा। और जब हम ये ट्रिक्स करते हैं, जब ये मेथड्स यूज करते हैं और कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाता है, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर्स निकालना जो हमको पेपर पर पेन से लिखकर कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है, टाइम कंज्यूम करता है, वो जब हम इजीली ओरली निकाल सकेंगे तो मैथ्स और फन बनेगा। इट विल मेक मोर इंटरेस्टिंग। सो अब वो चीज हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर कैसे करना है, मेथड क्या है। पहले कोई एक नंबर ले लेते हैं। लेट्स टेक अ नंबर से 98। अब 98 का स्क्वायर अगर निकालना है तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 98 इंटू 98। वो मेथड थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, 98 हमारा 100 से क्लोज है, हम 100 को बेस ले रहे हैं, ठीक है। 100 से क्लोज है, कितना क्लोज है? 2। 100 से छोटा है बाय 2, तो छोटा है इसके लिए -2। अब 02 क्यों लिखना है? 2 डिजिट नंबर है तो 2 डिजिट ये लेना है, ठीक है। यानी 100 से क्लोज है तब 2 डिजिट लेने हैं। अब 2 का स्क्वायर क्या है? सभी को पता है 2 का स्क्वायर है 4, तो यहां आ जाएगा 4। और 98 में से 2 को क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है, यहाँ लिखा है हमने सब्सट्रैक्शन। सो 98 - 2 इज 96। 9604 9604 is the square of 98. You can check it. Now, अब एक और एग्जांपल अगर लेते हैं, 100 हमारा बेस है, ये याद रखना है, ठीक है। एक और नंबर लेते हैं, से 95। 95 100 से कितना छोटा है? 5, तो -05। हम 95 का स्क्वायर ले रहे हैं 05, ठीक है। तो पहली चीज क्या है? 5 का स्क्वायर दैट इज 25। और सेकेंड स्टेप में 95 में से 5 क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 9025 इज द स्क्वायर ऑफ 95। ये है हमारा मेथड। अब अगर हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि जो थोड़े बहुत चेंजेस अगर हो रहे हैं तो वो समझ में आ जाएंगे, और चेंजेस क्या है वो समझ में आ जाएगा। अभी देखते हैं 89 लेते हैं। 89 इज स्मॉलर देन 100 बाय 11, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर क्या है? 11 का स्क्वायर है 121। तो अब यहां पे हमको सिर्फ 2 डिजिट्स लेने हैं, तो यहां से 121 में से सिर्फ 2 डिजिट यहां आएंगे 21। ये 1 जो है ये अभी रखना है हमको। 89 - 11 इज 78 प्लस 1 इज 79। ये है हमारा 89 का स्क्वायर 7921। यहां पे जो डिफरेंस हुआ था, थोड़ा सा क्या डिफरेंस हुआ है कि इसका स्क्वायर जो है ये 3 डिजिट नंबर आ गया। जब ये 3 डिजिट नंबर आ गया, उसमें से हमको 2 डिजिट्स ही यहां पे लेने हैं और वो 1 डिजिट जो है वो यहां पर ऐड कर देना है। ये हमारा थोड़ा सा जो चेंज था वो यहां था। तो ये हो गया एक और चेंज। तो 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर अगर मिल रहा है तो इस तरह से हो जाएगा। अब अगर हमने लिया 103, अब यहां पे दूसरा एक चेंज देखते हैं। ये था 100 से छोटा, ये है 100 से बड़ा। जब छोटा था तो हमने सब्ट्रैक्ट किया था, जब बड़ा है तो हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। इसलिए अब यहां पे 103 प्लस 3 हो जाएगा। 3 का बाकी सारा चीजें सेम रहेगी। 3 का स्क्वायर है 9, सो 09 यहां लेंगे। 103 प्लस 3 हो जाएगा 106। So that's your square 10,609, square of 103. So we have seen the method how to find the square and in a shortcut way.
अब कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं, जिससे जो वेरिएशंस अगर आते हैं नंबर्स में और मेथड में जो थोड़ा सा चेंज रहेगा वो इसमें अपने को सब समझ में आ जाएगा। उससे आप लोग ज्यादा से ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन कर सकेंगे और ज्यादा से ज्यादा नंबर्स के स्क्वायर्स निकाल सकेंगे। तो नंबर्स देखते हैं। फर्स्ट आई हैव टेकन 46 का अगर स्क्वायर लेना तो मेन हमने जो देखा था कि बेस हम 100 का लेते हैं, ये मेन बेस 100 का ही रखना है। बट अब 100 में से अगर इसको सब्सट्रैक्ट करते तो 54 आ रहा है, 54 नहीं लेना। तो इतना बड़ा नंबर का हमको स्क्वायर का नहीं देखना है, हमको क्या लेना है, यहाँ पे 50 से इसको सब्सट्रैक्ट करना है। इससे क्लोज जो नंबर है 50, उससे इसको सब्सट्रैक्ट करना है। डिफरेंस क्या आ रहा है 4। तो जो बाकी का मेथड है वो सेम रहने वाला है, -04। अब 4 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, दैट इज 60। इसमें से 4 माइनस करना है, क्या मिल रहा है 42। और अब जो चेंज जो है वो यहाँ पे देखते हैं। 100 से 50 पे आने के लिए क्या करना है, डिवाइड बाय 2। 100 से 50 आने के लिए डिवाइड बाय 2 करना है, वही ऑपरेशन यहाँ पे भी करना है। 42 डिवाइडेड बाय 2, सो वी गेट 21। सो 2116 ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा 46 का। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 157 का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी क्या होगा, 100 को स्क्वायर नहीं ले रहे हम, 100 को बेस नहीं ले रहे हम लोग जैसे यहाँ पे 50 लिया था वैसे यहाँ पे लेंगे 150। 150 से कितना बड़ा हो रहा है ये नंबर, 7 प्लस 07। हम हर बार ध्यान देना है 2 डिजिट्स ले रहे हैं। 7 का स्क्वायर है 49 और ये बड़ा है तो हम ऐड कर रहे हैं, तो 157 प्लस 7 इज 164। अब 100 से 150 जाने के लिए क्या करते हैं हम, इंटू 100 इंटू 1.5 करते हैं। ये 1.5 को हम 3/2 भी ले सकते हैं। सो ये 164 को भी हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो अगर 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो इसको डिवाइड किया 82 इंटू 3 इज 246। ये हमारा हो जाएगा 24,649 157 का स्क्वायर। सो डिफरेंस यहाँ पे देख लिया हमने, डिवाइड बाय 2 किया क्योंकि 50 था, 150 था तो 3/2 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट नंबर ले रहे हैं 211। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, 200 से क्लोज है तो 200 से लेंगे हम लोग प्लस 11। 200 से कितना ज्यादा है 11, सो प्लस 11 का स्क्वायर है 121। तो जैसे हम देख रहे हैं 2 ही डिजिट लेना है, तो यहाँ पे 2 डिजिट लेना है। ये पहले भी हमने एक एग्जांपल देखा था, 2 ही डिजिट यहाँ लेंगे, 1 को हम होल्ड पे रखेंगे। अब ये प्लस है तो 211 प्लस 11 इज 222। 100 से 200 जाने के लिए क्या कर रहे हैं, इंटू 2। सो यहाँ भी हम इंटू 2 करेंगे, सो वी गेट 444। अब यहाँ पे 1 हमने कैरी रखा था, होल्ड पे रखा था, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, सो वी गेट 44,521 हमारा स्क्वायर हो जाएगा 211 का। नेक्स्ट नंबर है 994। ये इसके लिए क्या नंबर लेंगे हम, 1000 से क्लोज है, 1000 से कितना छोटा है 6, सो 06। 2 डिजिट लिए। अब यहाँ पे 6 का स्क्वायर है 36। 994 माइनस 6 इज 988। अब ये 100 से 1000 जाने के लिए क्या करना है, इंटू 10। तो यहाँ पे भी इंटू 10 कर दिए, तो वी गेट 9880। तो ये नंबर यहाँ आ जाएगा 9,88,036। ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा 994 का। तो ये थोड़े से जो वेरिएशंस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे एक एग्जांपल और बता देता हूँ, 150 था, अगर 250 है तो 100 से 250 जाने के लिए क्या करना है, जैसे यहाँ पे 1.5 था, यहाँ पे 2.5 रहेगा, मींस इट इज कन्वर्जन तो आपको आएगा 5/2 से मल्टीप्लाई कर देना। सेम यहाँ पे अगर 994 था, 925 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000 लिया था, 1000 से क्लोज था, यहाँ पे किससे क्लोज लेंगे 900 से, और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ किससे करेंगे मल्टीप्लाई 9 से। तो इस तरह से ये ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ नंबर्स गेट कवर्ड।
तो ये मेथड से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकेंगे ओरली। तो अब हमने देख लिए सारे एग्जांपल्स। अब 994 जो हमने लिया था, हमने क्या किया था, 1000 बेस लिया था और यहाँ पे लिया था 06, ठीक है। तो हमने 100 से 1000 जाने के लिए जो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो चीज यहाँ करी, 10 से मल्टीप्लाई किया था। अब वो अगर ना करे, 10 से मल्टीप्लाई ना किया और यहाँ पे हमने 3 डिजिट्स लिए, तो भी आंसर सही आ जाएगा हमारा। जो आंसर था इसका स्क्वायर 36, बट 3 डिजिट्स लिए तो 036 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके 988 आया, आंसर वही आया, सही है। बट अगर 925 ले रहे, जो मैंने एग्जांपल आपको भी बताया था, इस केस में 1000 बेस वाला जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप 3 डिजिट्स लेकर यहाँ पर अगर आपने 075 लेके करने की कोशिश की तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि 75 का स्क्वायर हमने लर्न नहीं किया, या उसका कैलकुलेशन अगेन हमारे लिए लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए ये नहीं यूज करना है। यहाँ पे आप जो मल्टीप्लाई बाय 10 वाला मेथड है वो ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। मेथड ये भी यूज करके आ रहा है। अब कुछ एग्जांपल्स में देख लेते हैं हम लोग। जो हम लोग ने अभी तक के जो देखे, कैलकुलेट करके मैंने बोर्ड पे करके दिखाया आपको, ताकि आपको मेथड समझ में आ सके। कुछ एग्जांपल मैं ओरली करके आपको बताता हूँ। अगर मैं ले रहा हूँ नंबर से 92 का स्क्वायर अगर ले रहे हैं, इसका कैलकुलेशन बोर्ड पे जिस तरह से कर रहे थे, जो मेथड यूज कर रहे थे वो नहीं करेंगे, डायरेक्टली ओरली करके देखेंगे। यहाँ पे मैं अगर डायरेक्टली आंसर लिखूं 8464, ये हमारा वैल्यू है ओरली, कोई कैलकुलेशन लिखना नहीं है। ये मेथड यूज करके आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकेंगे। और अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं 103 या 104 का स्क्वायर, यहाँ पे 10,816 हमारा वैल्यू है। तो इस तरह से आप कर सकेंगे। अब आप मेथड देख के ऑफ कोर्स उसको यूज करना सीख जाएंगे और ओरली कैलकुलेट करना भी सीख जाएंगे। इसमें एक कंडीशन जो मैं बोल रहा था आपको कि याद करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, वो है कि आपको 1 से लेकर 25 एटलीस्ट या 30 तक के स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे। ये कंडीशन है, क्योंकि जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया 96 लिया था, तो +04 है, -04 है। 4 का स्क्वायर हमको पता है 16 है, क्यों लर्न किया हो। तो इस तरह से 1 से 25 तक या 30 तक के आपको वो लर्न करना है, तो अब आपको वो मेथड यूज करते आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने देखा 100 से अगर छोटा कोई नंबर देख रहे 75, तो -25 वाला आ गया। और अगर 50 से कोई देखा, 50 से देख रहे हैं अगर, तो 50 से 75 तक के अगेन +25 वाला आ गया। तो 1 से 25 तक के अगर आपको याद है तो आपको ये चीज यूज करते आ जाएगी। प्लीज डू वॉच द वीडियो टिल द एंड, अच्छे से देखकर समझ में आ जाएगा। और अगर कुछ रिक्वायरमेंट लगती है, कुछ इससे रिलेटेड या कोई और ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है, तो आप प्लीज पुट इट इन द कमेंट। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।